जय सिया राम। आज मानस श्रृंखला के 19वां विश्राम में हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। ठाकुर जी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम सब आपके ऊपर, कि हम आप इसी तरह भगवान का गुणगान कहते सुनते रहें। श्री भरत जी कहते हैं कि पितु सुरपुर सिय राम बन करन कर कहूँ मोहिदास। पिताजी सुरपुर चले गए, स्वर्ग लोक सिधार गए और भगवान राम वनवास चले गए। हमें कहते हैं गुरुदेव भगवान कि आप राज करो। आपकी बातों को मैं मान रहा हूँ गुरुवर, लेकिन मोहि राज हठी देहि हूँ जब ही रसा रसातल जाए ही तभी। अगर हम इस राजर के पद पे बैठेंगे तो ये धरती टिकेगी नहीं। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु रहे प्राण से जग उपहासु। ये जग उपहास करेंगे हमारी, क्योंकि एक कई उर बस दुसह दवारी मोहि लागी भे सिय राम दुखारी। हमारे लिए राम और सिया जी को दुख मिला, वनवास मिला। और लखन को बड़ाई करते हैं कि लखन जीवन का सुयोग्य फल पाया है। जीवन लाहु लखन फल पावा, सब तज राम चरण मन लगा। राम जी के चरणों में मन को लगाया है। मोर जब जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताओ भागी। और कहते हैं कि आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ सुनाए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाय। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। राम जी के पद के लिए सब त्याग सकते हैं। हम ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो राम से अलग करें। संपत्ति सब रघुपति के आहे, जो बिनु जतन चलो तजेता है। कहते हैं अब तो राम जी को पहले दर्शन करना, उन्हें मना कर लाना, यही हमारा कर्तव्य बन गया है गुरुवर। अतः हम सब चलें। और सभी अयोध्या के तैयार हो जाते हैं लोग। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तक की बारी। और सभी चल देते हैं। यहाँ जब पहुँचते हैं निषाद राज की नगरी में, तो निषाद राज भूख समझते हैं कि ये तो भरत जा रहे हैं, कहीं अपने कटक बल सैनिक लेके जा रहे हैं, तो राम पर प्रहार करने तो नहीं जा रहे हैं। सभी तैयार हो जाते हैं, जंगल वन के जितने भी रहते हैं, और कहते हैं सभी अपना बर्छी तीर कमान लेकर सभी भरत जी को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही एक बुजुर्ग थे जिनकी छींक होती है बाएं, क्यों सगुनी खेत सुहाए, बूढ़े एक सगुन विचारी। बूढ़ा एक कहता है कि सगुन अच्छा है, भरत ही मिली या न हो ही राजी। भरत जी मिलने जा रहे हैं, झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। और सभी जब भरत जी के करीब आते हैं तो सुनते हैं कि राम सखा है केवट। तो राम सखा सुनि चंदन त्यागा, चले उतरी उद्मगत अनुरागा।
रथ से उतरकर और पैदल ही चलने लगते हैं। और करत करत दंडवत देखते ही भरत लिन्ह उजलाए। और हृदय से लगाते हैं मानो लखन जी से भेंट हो गई हो उनकी। यहाँ पूज्य बाबा गोस्वामी कवि कुल कमल दिवाकर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कही जे जमुहाहे, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहे। करम नास जलु सुर सरि पाए, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते कर्मनाश के जल, कर्मनाशा बक्सर के पास में एक नदी है जिसका जल को अपवित्र मानते हैं। और वैसे जल भी जब पावन गंगा जी में समाहित हो जाते हैं तो वो जल भी हम सब के लिए पवित्र बन जाता है। अतः गंगा जी के महत्व है, यहाँ नाम का महत्व है। उल्टा नाम को जपते जपते वाल्मीकि जी तर गए, ब्रह्म के समान हो गए। अतः राम राम कही जे जमुहाई, उनको पाप पुंज कुछ नहीं लगता है। आगे जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, निषाद राज सब भरत जी को कहते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर सिया राम लखन सोए थे, यहाँ बैठे थे इस वृक्ष के नीचे। लखन भरत जी के मन में इतना प्रेम है कि वहाँ की धूलि को माथे से लगाते हैं। राम स्वभाव सबहि सुखदाता, राम जी का ऐसे स्वभाव है कि बैरी राम बड़ाई करही। बैरी जी हैं, दुश्मन भी जो हैं, राम जी के बड़ाई करते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सुवन कुश दास में ही विधि गति अति बलवान। ब्रह्मा की गजब गति है कि जैसे राम के समान कोई सुख के निधान नहीं है। सुख सिंधु हैं, समुद्र हैं सुख के, लेकिन आज उन्हें कुश की चटाई पे पत्ते पे सोना पड़ रहा है। कहते हैं सुनते हैं देवों ने आकर, सुनते हैं देवों ने आकर, भिल की रात का वेश बनाकर, भिल की रात का वेश बनाकर, परण कुटी रहने को प्रभु को रख दी हाथों हाथ बनाकर। राम सिया के सेवा कर सब, राम सिया के सेवा कर सब, पुण्य कमाते जन जन के प्रिय राम लखन से बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राम जी आज कष्ट पा रहे हैं। कहते हैं हम सब दुख के कारण राम के हम ही हैं। इस रास्ते पे हम सिर भर चल के अगर जाएं तब भी कम ही होगा, लेकिन क्योंकि सेवक धर्म बहुत कठोर है। राम जी के पाँव में फोड़े पड़ गए हैं। कहते हैं पूज्य बाबा कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस बन जैसे। पूरे पैर में पाँव में छाला पड़ गया है। पहुंचते हैं संगम में, प्रयाग नहाते हैं,
जब डुबकी लगाते हैं तो सब लोग कहते हैं, आवाज आती है कि यहाँ वर मांगा जाता है स्नान करके, आप भी कुछ मांगो भरत जी। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हम बस राम जी के चरणों की सेवा चाहिए, यही वरदान चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न काम चाहिए। ओ सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आकाशवाणी होती है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधु। आप सब तरह से साधु हैं, संत हैं भरत जी, आप की कोई गलती नहीं है इसमें। आज मुनि कहते हैं कि आज संपत्ति को ऐसे लात मार के चल गए हैं भरत जी, और राम जी तो संपत्ति पाने की कोई लालसा ही नहीं है उनको। तो संपत्ति बीच में गेंद के समान है, राम इधर से मारते हैं, भरत जी इधर से मारते हैं, किसी को नहीं चाहिए। या भरत प्रेम हम सब ने यहाँ आज श्रवण किया, आज 19वां विश्राम में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अब कल के प्रसंग में आगे की गाथा को, रामचरित्र में इसी तरह से आप सब हमारा सहयोग करें, सुनते रहें, श्रवण करते रहें। जय सीताराम।